नमस्कार दोस्तों। आज अपन एमपी करंट अफेयर्स जो कि जेल प्रेरी, सब इंजीनियर, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर और संविदाशाला शिक्षक और अन्य विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं एमपी गवर्नमेंट द्वारा पीईबी द्वारा जो आयोजित की जाती है और एमपीपीएससी में भी आने की जिसकी संभावना रहती है, उसके संबंध में आज अपन करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अब अगस्त महीने से चालू करते हैं। जैसे कि जो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, एमएचआरडी, मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये 29 जुलाई 2020 को कराया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। दूसरा है कि टॉप पेरेंट ऐप, सेकंड ऐप कौन सा नंबर का है? सेकंड ये टॉप पेरेंट ऐप एमपी ने लॉन्च किया है। बच्चों की जो शिक्षा है, अभी लॉकडाउन के समय जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए। तीसरा, राजस्थान ने स्माइल ऐप लॉन्च करा। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के लिए स्माइल ऐप लॉन्च किया। तीसरा, मास्क, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, एक मास्क अनेक ज़िंदगी। और एमपी के जो छतरपुर ज़िले की जो पुलिस है, उसने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है जिसको अन्ना हजारे ने भी बहुत सराहा है। वो एक संकल्प, बुजुर्गों के नाम, बुजुर्गों की जो मदद करना, जैसे अभी लॉकडाउन के समय उनके मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएँ, उनके किसी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत हो, उनको किसी प्रकार की खाने पीने की वस्तु की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, ऑनलाइन रिचार्ज हो, मोबाइल के किसी भी प्रकार की जो भी सुविधाएं, वो छतरपुर पुलिस ने जो बिल्कुल उसको उनकी मदद करी है। और इसमें अन्ना हजारे जी थे जिन्होंने लोकपाल का बिल्कुल जमकर उसके बीच में बात करी थी लोकपाल पर, तो उनने इसका सपोर्ट किया है। अब अपन इसके बाद अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चंबल प्रोग्रेस वे। जो चंबल में जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा था, उसका नाम जो है शिवराज सिंह चौहान ने अटल प्रोग्रेस वे कर दिया। और ये जो दूसरी जो डेथ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 16 अगस्त 2020 को, उसी दिन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे इसका नाम कर दिया। और जो एक स्टेचू भी इन्हीं के नाम पे, अटल बिहारी जी के नाम पे एक स्टेचू बनेगा भोपाल में, इसकी भी घोषणा करी है। और 6 लेन एक्सप्रेस वे जो है ये है, और एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी और राजस्थान, एमपी, आरएजे और यूपी, इन तीनों स्टेट को कनेक्ट करेगा। और ये 309 किलोमीटर लंबा रहेगा। 6 लेन एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, जेल पेरी और इसी एग्जाम्स में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। 6 लेन एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर लाइन है? 309 किलोमीटर लॉन्ग है और 6000 करोड़ रुपए की इसमें राशि हुई है। तो इसमें कौन कौन से ज़िले जो हैं पास होके जाएंगे? देखिए, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और कोटा जो है, बिल्कुल बिल्कुल जो राजस्थान से टच हुए अपने ज़िले में, उनसे होकर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे अगस्त महीने का अपना करंट अफेयर्स। ये मैंने बताया आपको 4 करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी जो है अपना, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसको नाम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ये 29 जुलाई को करा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉप पेरेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, छतरपुर पुलिस का जो एक सैंपल बुजुर्गों के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चूतका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आप जवाब दीजिएगा। अगला अपन आगे बढ़ते हैं जुलाई महीने का, और इसमें ये जो रीवा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट इन एमपी, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। और इसमें 750 मेगावाट की क्षमता है और 1590 हेक्टर में फैला हुआ है। तो हर एक 250 मेगावाट पे 500 हेक्टर में फैला हुआ है। 250 मेगावाट 500 हेक्टर, ऐसे ही आप कर लो, 250 250 250 750 हो जाता है, और 500 500 1500, ठीक है। तो ये दो मिलके चल रही है, एक तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। और इससे क्या क्या हुआ इम्पोर्टेंट है, 15 लाख टन पर ईयर जो है CO2 का रिडक्शन हुआ, ठीक है। एक और ये है कि इसमें ग्रिड पैरिटी वेरिएंट, हाँ, ग्रिड पैरिटी वेरिएंट, और एक 24% जो है
दिल्ली मेट्रो 24% और 76% अपनी डिस्कॉम जो एमपी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको दे देंगे, और 24% जो है मेट्रो के लिए रहेगा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा, मतलब इसका 750 मेगावाट में से। प्रकाश जावड़ेकर जो उन्होंने एमपी और तेलंगाना में जो लोग जो लकड़ियाँ ले जाते थे, टिम्बर, बेम्बूज और जो दूसरे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर उनको क्या मतलब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS के थ्रू ई पास प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, वो 22 मई को जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है, इसका इस बार का थीम क्या था, अवर सॉल्यूशंस टू अवर सॉरी मिस्टेक नेचर इज टू अवर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा करके था। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में ऐसी मिल जाएगी डायरेक्ट सप्लाई करेगी रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सिंगल डायरेक्ट करंट से सिंगल फेज 25 किलोवाट का AC पावर जो है सप्लाई होगा सीधे। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है। बीना सागर मध्य प्रदेश में जो है वह 1.7 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और लक्ष्य क्या है भारतीय रेलवे का लक्ष्य नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन, मतलब नेट जीरो, बिल्कुल कार्बन का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होगा। सोलर पावर रहेगा तो कहाँ से होगा, वो तो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। डायरेक्ट अर्थ से सिंगल फेज 25 kV AC पावर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो अपना केंद्र सरकार है, वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो चंबल का बिहड़ है उसको एक उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करा, और 3 लाख हेक्टर ज़मीन ऐसी है जो बिल्कुल बिहड़ है, और उस ज़मीन को अगर कन्वर्ट करेगी वर्ल्ड बैंक के साथ केंद्र सरकार, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। इनका प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और जो वहाँ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और MP ने जुलाई माह में एक अच्छी योजना चलाई थी, हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। इसमें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तो पढ़ाई की जाती थी, पढ़ाई करवाते थे हर एक सब्जेक्ट 1 घंटा। और सैटरडे के दिन, जो शनिवार का दिन था, उस दिन योगा, कहानी सुनाना और बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अब देखते हैं इंतज़ार आपका सोशल कैंपेन। ये जो अपने महाकालेश्वर हैं, ओमकारेश्वर हैं, पंचमढ़ी हैं, जो अपने जो टूरिस्ट प्लेसेस है, पर्यटन स्थल है, इनमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो है क्या है कि इंतज़ार आपका एक प्रोग्राम चालू करा है मध्य प्रदेश ने। रोको टोको, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए रोको टोको कैंपेन भी चालू किया गया, और उनसे फाइन भी लिया जाएगा 20 रुपये पर मास्क। MP प्रहरी, जो जेल प्रहरी है, उस वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना चालू करी थी, जिसमें जो शहरी महिलाएं उनको 11 रुपये प्रति मास्क प्रदान सरकार कर रही थी, तो वो योजना भी याद रखा। और लालजी टंडन 85 वर्ष की उम्र में अपने 22वां गवर्नर थे जिनका निधन हुआ ऑफिस में रहते हुए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। और भारत का जो मातृ मृत्यु दर है वो 113 हो गया है। ये 2016 से 18 के बीच में ये रजिस्ट्रार जनरल जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS ने इसकी घोषणा करी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और इसमें जो है 3 राज्य, इसने भारत के राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक इन्फोर्स्ड या एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG, एक सदर्न स्टेट्स और एक अदर स्टेट। तो अपना मध्य प्रदेश अदर स्टेट में है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो मातृ मृत्यु दर है वो 113 है। इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइन टू 130, 113 पे आ चुका है। ठीक है, 122 से 113 पे आया है। 2014 से 16 के बीच में था वो 122 था, और 16 से 18 के बीच में 113 पे आ गया है। तो अपना MP जो है सदर्न स्टेट्स में आता है, लेकिन MP का मध्य प्रदेश का जो औसत है उससे थोड़ा ज़्यादा है, 173 है। और छत्तीसगढ़ भी इसी कैटेगरी में आता है। और अदर स्टेट की बात करें तो उसमें जो है पंजाब 129 सबसे मैक्सिमम, मतलब पंजाब की स्थिति बेकार है, मतलब बेकार तो है लेकिन अपने मध्य प्रदेश की तुलना में ठीक ठाक है। लेकिन औसत के मामले में औसत अपना मध्य प्रदेश का अच्छा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत का अच्छा है। क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स है अपने दक्षिण के जितने भी हैं, आंध्र प्रदेश है, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।